बेंच में कर लो आगे। अरे बेटा खड़ा होके करी ना बेंच में आगे। बैठे। तो कल हम लोग जो है कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। कल हम लोग राष्ट्रीय आय के अनुमान के बारे में बता रहे थे। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का कार्य करती है। कौन? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगर वीडियो देखिए पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के हम बहुत सारा विधि आपको बता रहे थे। प्लीज़ सुनेंगे। जे चीज़ पढ़ाते भी हम विदाउट किताब के इसी टच कर देते हैं ना। हम राष्ट्रीय आय का अनुमान आपको लगा, कई सवाल आ रहे। जो आदमी जिस लाइन में अगर उसमें नोचनी नहीं बरता है तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। मैंने अगर उसको कोई सोच के आता हम लोल हैं लोले रहेंगे तो वजह नहीं आवे तो अच्छा रहे, क्योंकि माँ बाप के पास ज़्यादा आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं, फालतू नहीं कि जो बेटा मास्टर वर्ग दे ले और करोड़पति बना दे, है ना। मेहनत करो। सफलता की एक ही चीज़ है बस, मेहनत। मेहनत सफलता कुछ नहीं जानता, ओनली फॉर परिश्रम। क्या जानता जी? परिश्रम। तो सबसे बड़ी चीज़ हम सबसे पहले आपको बताए थे राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने का तरीका। सकल घरेलू उत्पाद को बताए थे। सकल घरेलू उत्पाद की एकरा में राष्ट्रीय आय के ही जैसा था परिभाषा। किसी देश के सीमा के अंदर दिया हुआ समय में, किसी देश के सीमा के अंदर दिया हुआ समय में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के योग को की कहते हैं। माने लास्ट में कितना मुसलमानवा बिका उसी को की कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन ओकरो से अच्छा निकल गया कौन चीज? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में यही हुआ कि कोई विदेश, सकल माने पूरे अपने देश का, दूसर का देश के एकरा में जुड़ल नहीं जाता है। एक्सप्लेन करने बोले थे ना इसको हम। इसमें क्या होता है पूरा अपने देश के, अगर कोई विदेशी यहाँ कमा रहा है, जैसे विदेशी खिलाड़ी यहाँ है तो खेल के पैसा बिको 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसे, और खेल के वहाँ की करेगा? चल जाएगा पैसा लेके, तो ओकर पैसा यहाँ नहीं जुटेगा। सकल घरेलू उत्पाद जोड़ लेगा लेकिन ये नहीं जोड़ेगा। ई क्या जोड़ेगा? अमेरिका में कोई कमा रहा है, भारतीय आदमी है, आधार कार्ड भारत पर, ओकर पैसा यहाँ जुटेगा, अब विदेशिया को वहाँ जुटे। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को बताए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में टूटल फूटल जितना लॉस हानि हुआ सब के लास्ट में निकाला कि मान लीजिए 5,000 हमको फायदा हुआ है ना, लेकिन हमारा सामान खरीदे थे 3,000 के, लेकिन 5,000 फायदा हुआ, ओकरो में सामान 3,000 के खरीदे थे, 2 सामान बचले तो इतना इतना के है, तो जो 2,000 बचा ने और लेस कर लिया कि अब ये नहीं न बिकेगा, चलो ये खराबे हो गया है ना जी, ओकरे में घटा दिया तो मान लीजिए 1,500 बचा, जिस सामान में ओरा खराबे में गिनती करके 1,500 बचा, वह की हो गया? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। भयंकर आर्थिक मंदी 1929 से 33। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन एक ऐसा संस्था है जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। खड़ा कर मिल्की पार्टी को, खड़ा करो, बोला खड़ा। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का क्या काम है? निकालो रे बाहर। कौन काम करो? बेटा बाहर निकलो, उठा बैठी करो, चलो आजा फिर। की काम करो? आय कहता है, खाली आय कहता है। अजय हिंट देता पूरा नाम बताते ना। आजा उठा बैठी करो। वो ऐसे बैठल मन वाले दूध का हमरा छोड़ दे, हम चले लियो भोरे भोरे। वो जे पार्थी मार के बैठ जाओ फिर उठा बैठे कर 5 बार बैठ रहा है छोटा, जल्दी 50 बार नहीं तो जल्दी। और तेजी में करो, पीछे से क्यों नहीं मारेगा? बेंच में छोटा लगेगा तो सब तो आप पगला रहे हो। हो भाई दूध कोई एक बैठ उस तरह का ध्यान, जगह भटके न पीछे से भटका दो, हम इशारा करेंगे तो भटका देना। जहाँ देखेंगे कोई लड़का रहे लड़की रहे, हमारा पता आगे चलिए जाएगा, पीछे से तो दे देना है। ऐसे इशारा कर दो तुरा पते चढ़ेगा सर का इशारा कहा गया है। एकदम चाप देवर और मजे कुछ और है। मैंने कहे का मतलब एक दिन का आपका 10 रुपया लगता है, उसमें की सीख के जाते हैं यहाँ ही। तो हम लोग इंजॉय करे थे। पहला कहानी कन्नड़ वाला पढ़े थे, कर्नाटक राज का था। दही वाली मगम्मा, लास्ट में सास पुतहू दोनों रहे लगती है, लेकिन जो जरलाही के राती पुतहू है, हाँ वो देखी ससुइया भी पैसा कमा है तो अपन बेटवा के भेज दल के है ना जी
कि जा तुम का नाम दादी माँ के पास रहेंगे, वह चलने चले जी। और ओकर बाद में आके बोले आ माँ जी आप औरंगप्पा उ चोट्टा 1 नंबर के बदमाश था। रंगप्पा से कर्जा चाहता था, बुढ़िया के हाथ पकड़ के कहता मगम्मा तुम कितनी अच्छी लगती हो, बताओ तो। नहीं जी, हाँ। और बाद फिर अपन और पुतहुआ जाके कह दे वो दही वाली माँ की कोखिन बल अपन पुतहुआ की सम बात कर बोलो है न कि देखिन हमरा वो हाथ पकड़ल को है आ साथे रहो, तो बोला हाय राम ये बात बोलबो, पुतहुआ जतिया से बाहर निकलवा देते कि बुढ़िया के हाथ पकड़ल के। समझ गए ने। तो और एक बहुत मजेदार इमोशनल वो कहानी चढ़ा था, ढाते विश्वास। तुम लोग नहीं पढ़ा तेसर का कहानी पढ़ा रहे छोटा, तेसर का कहानी कह दे रहे कि दूसरे फुल पैसा शुल्क रहे तम चाहिए का बारी समझे। अच्छा इसमें कहाँ तक बताए थे? हमको लगता खत्म हो गया था। चलो ढाते विश्वास में कहानी बताओगे ना कि यहाँ तक बताए थे आप। लक्ष्मी एक गरीब घर की औरत थी, उसके पति बाहर में रहते थे कलकत्ता में। पति का नाम है लक्ष्मण, लक्ष्मी लक्ष्मण मिल जाखिन। हाँ बड़ा प्यारा रिश्ता लगता है, गरीब घर का कुछ कहने कुछ अलग है। पैर में चप्पल नहीं रहेगा, बच्चा को कंधा पर ले रहेगा। लॉकडाउन में देख रहे थे एगो सिंघाड़ा खरीदा था और रास्तावा में आधा तोड़ के अपना बचवा के दिया, आधा अपन घरा वाली आधा अपने खा रहा था, है ना। वह गरीब में वह प्यार हम आ जाए तो मजा आ जाए, लेकिन अमीर घर में वो प्यार नहीं। जब लेबो तो 2-2 सिंघाड़ा लेबो, आधा आधा नहीं लेबो। आ मेला में तो पक्का घुरबो। लक्ष्मी शुरू बार आई थी ना ससुराल, तो उसके ससुर साहब जिंदा थे। कौन सी पर आ गई थी जी? छपरिया पर चढ़ गई थी, बाढ़ा जब आया था। उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है, दक्षिणी बिहार। लेकिन ढाते विश्वास 7 कोड़ी होता लिखे उड़िया कहानी उड़ीसा राज का है। लेकिन यही देखिए उड़ीसा कहाँ है, तो उड़ीसा देखिए नीचे है, पूर्वोत्तर में देखिएगा तो उड़ीसा है। समुद्र के किनारे वहाँ बोवाल मछली रहती है, महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध है। तो लक्ष्मी की गांव की कहानी बतकी बउआ घर सक जा बेटा, प्यार मोहब्बत दुलार से सब बाबे बनाने का आदमी है, कोई फालतू नहीं। तो सबसे पहले लक्ष्मी के गांव में की हुआ। अच्छा बउआ सुखाड़ कब कहवे? अब तुमको मानसून की थोड़ा सा बता देते हैं। 15 जून से ले करके माना जाता है मानसून की शुरुआत। किसका शुरुआत माना जाता है? 15 जून से जो है मानसून की शुरुआत जो है माना जाता है। कई जून से? आ जाओ बैठ जाओ आ जाओ। 15 जून से मानसून का की माना जाता है? शुरुआत माना जाता है। अभी कितना तारीख है? 14 मई। 1 महीना के बाद मैंने माना जाता है कि बरसात आ गई। 1 महीना फिक्स है, पक्का पक्की। और 2 दिन पहले भी पानी पड़े, 2 साल पहले तो 23 मई से पानी पड़े लगा था। तो ये मानसून का आगमन होता है। तो सुखाड़ तब कहेंगे जब गर्मियों में पानी नहीं पड़ेगा, तो सुखाड़ कहेंगे। अरे तब सुखाड़ कहेंगे रे। सुखाड़ तब कहेंगे जब बरसाता में पानी नहीं पड़ता, तो उसको क्या कहेंगे? सुखाड़। तो सबसे पहले लक्ष्मी के गांव में की आया था? पहले तूफान आता है। तुम लोग गइयो हाँ बैलो हाँ। तूफान, वो भी भयंकर तूफान जो राज समुद्र के किनारे है। भारत के 9 ऐसा राज्य है जो समुद्र के किनारे है। तो जे समुद्र के किनारे हम लोग के तरफ अंधड़ उंधड़ चलेगा ना बउआ, तो हम लोग छत्ता पर जाके के आज सजना तुमको पुकार, पूरे मज़े करेंगे। हवा हुआ चलेगा तो पूरे मज़े लेंगे। लेकिन अगर बेटा तुम दक्षिण भारत में जाओ या समुद्र के किनारे वाला राज्य में है और वहाँ छत पर गाना गाया, अगर हवा चला कस के तो तोरा हवा उठा के दोसरका पर पटक देगा। कारी गाना गाने पर सर नहीं बबुआ, वहाँ हवे इतना तेज चलो, नौका हवा का नाम रहता हुद हुद, और गिरता आदमी भूद भूद। और अभी आवे वाला तूफान अभी जो
शांति का है ना, आने वाला तूफान का अंदेशा लगा लो भाई। हाँ, वो पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उफान आवे वाला है, मौसम गड़बड़ के लिए है ना। हाँ, तो ये सब अनुमान लगाता है वैज्ञानिक नहीं, विभाग होता, मौसम विभाग, सबका डिपार्टमेंट बटल है, वैज्ञानिक विभाग, मौसम विभाग अलर्ट करता है, सैटेलाइट से पता चलता क्या होगा नहीं होगा। पहले आया उसके गांव में तूफान, उसके बाद क्या आ गया सुखाड़। आज सुखाड़ तब आया जब मोरी समझते हो बउआ, गछिया मगर हेल जाते हैं न, गाछी में कोबा के दिन आता है ना। हाँ, तो गाछी के दिन गाछी में हेल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, गछिया में गछिया टूट जाता है। लेकिन मोरिया में आराम से बैठ के सेल्फी खिंचाओ, कोई दिक्कत नहीं, हरा रहेगा। मोरी समझते हैं, केकड़ बिचड़ा के मोरी कहते हैं। लंदन से कोई हमरा की पता, एलियन माथी है। धान के बिचड़ा को की कहते हैं? हाँ, आओ पियाजवा के गाछी। दाऊन गड़ारी समझते हो? बहुत अच्छा। तो आ गया कौन सी तूफान, तूफान के बाद सुखाड़। और जब अथिया खत्म हो गया ना मोरिया सब किसान मन के, मोरिया कहीं ना गिरते भी नहीं गिरते नहीं। अभी हिंदी में कौन महीना? जेठ, बैसाख आ गए, जेठ है, जेठ के बाद अखाड़ में मोरी गिर जाता है। सावन में तो बाबा धाम वाला चालू हो जाता है, 4 सोमवारी ओकरे में रोहे हैं। 4 सोमवारी 16 बता रहे हैं, एकदम लड़के भी तो की रे। कहानी बढ़ा आगे, पहले की आया तूफान के बाद जब मोरिया खत्म हो गए, स्वाहा हरियर से उज्जर हो गए, तो आ गए बाढ़ ऐसन की लगातार 15 दिन से झपास के झकास ने झपास आ झपास सूर्य देवता दिखाए ने, और बाढ़ आके ही रोकता। आई बता रही, इसके पति भी बाहर थे, आई 4 गो बाल बच्चा के लेके रह रहे थे। कै गो कर रहे? 2 गो बढ़ा लेते, आधा दर्जन हो जीते। और लक्ष्मी इस समय अपन घर में सबसे बड़ी यह थी। अब बेचारी है वो बंधिया तरजा है, अब कहो है, ध्यान से सुनो प्लीज, कि है गुतरा से गोड़ पड़ोइयो, बिना लांगले न नदिया के पार कर जा, चल जा। तो बार बार जाती है भगवान से। गांव घर में जो गरीब आदमी रहता है ना बेटा, बड़ा बड़ा बीमारी हो जाता है, बचवा ठीक नहीं होता है न, तो देवी देवता पर आश्रित होता, तहेल दिल से कहता है छठ मैया, या तो कोई मैया बाबू के नाम लेता है, तोरा खस्सी देवो, पठरू देवो, बतासा चढ़ेबो, दूध चढ़ेबो, जोड़े जोड़े, हाँ हाँ नारियल चुंडी चढ़ेबो, हाँ हमार बुतरुआ ठीक हो जाए। सुनो, तौसी जाके प्रार्थना करती कि काहल तबाह करो नदिया को फनमा देके हल्फावा देके, कि अगर टूटते नहीं बांध जा बनल है, और उन्हें अगौआ के ने और जब बगल कोना में अथी के कर लक्ष्मी के। गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुणनिधि ने स्वच्छा दल का गठन किया, बोला चल बंधिया का और मजबूत करबे। गुणनिधि एगो तो वो लड़का हले मगम्मा के गौआ वाला चट्टा, शहर में रोले रंगप्पा नहीं मगम्मा जैकेट वापर हल्के 7-8 रुपया, तो कल के की मगम्मा एकदम झकास लगवाई, तो कल के तो जो है फंसिया लगा के घोरी ही टैया दिया। हाँ, लेकिन ये लड़का यही तो पढ़ा लिखल का पहचान है, शहर में स्टैंडर्ड में रहे वाला लड़का। और गौआ अल तो गौआ में सब जैसे गमछी उमछी लंगोटा वोटा पहन के रहता, और उसी कपड़ा उपड़ा उतार के कल के चल हो 10 गो लड़का जरी चल गौया वाला रदमिया यू है भूल गई हो, चल बंधिया और मजबूत करबे, अपने जवान सबके थी बनाया। अब बुढ़वो कल के ये बुढ़वा है रे है ने जे अच्छा बांध बनल के, बोले अभी जिंदा ही चल हम चले तोरा साथ, पीछे कैसे रहो, बांधिए देंगे ले। या तो किसी एक का काम नहीं, पूरे गांव में फैला है, बात बाढ़ आ रही है, हीरा कुंड से पानी छोड़ दिया गया, बांध टूटने की आशंका है कि बंधिया टूटिए जाएगा। लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम को परखने के लिए नदी के बच को व्यापक करते हुए बारिश की पानी की होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे थे कि जहाँ फूटेगा न तो सबके जाके हल्ला करना है,
है ना कि भागो बांध फूटे वाला, जिसको फूटता तो थोड़ा देर से बूढ़े उपदेश दे रहे थे, एजा डाल एजा डाल, एजा थी दे, एजा बोरा लाओ, एजा मट्टी लाओ, बेचारा कर नहीं सकते थे। कमजोर स्थान पर मिट्टी डाली जा रही थी, पत्थर ढोए जा रहे थे बांध को मजबूत करने के लिए, रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही थी काबे लाने के लिए, है ना, बालू भरल जा रहा था बोरा में। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़कों को भेज दिया। पहले गौवा में गोवाम हो बोले कि पनिया पड़लो चल आहरा बांधे ले, इन्हें पनिया निकल के दो सरकार चल जाए, गोमाम कहलाता था, डंका बजता था। पहले संदेश वाहक, पहले बड़ा मजगर सिस्टम। आज मोबाइल आ गया ना, का घरों से बाहर हो तो मिस कॉल मारता हो या फ़ोन करता हो, कहाँ ही आइए जी, तो ये आ रही है, ये उन्हें कदली है जे ही। अब पहले घरे से घरे फलना ही हो, हमार बेटवा के देख ल, अभी हमार मैया हका दे अरे बेटवा खोज रहा कहाँ है, तब तो सर मम्मी तो हका जार लीन रे, ठीक है। बांध की निगरानी के लिए मैडम हकैता ना, वो फ़ोन कर दो सीधा। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़कों को भेज दिया है। पहले बीच में चलने लगे सिस्टम मिस कॉल। बांध की निगरानी के लिए चुप रहे, बड़े लड़कों को भेज दिया जाता है। और तो और पहले का आदमी अगर घर पर कौवा काँव काँव करके चला गया ने, हाँ तो कोई कुटुम आएगा, जो हट जगरा भेजे को तो भेज दिया, जो काम करके अगर कुटुमाई थुन तो मरा लगिए रहले लाज है ने जी। हाँ कि कौवा भोरे भोरे केल के वह सब घर जो है गोबर उबर से नीप नाप दिलिए, पोछा मरा है पहले गोबर से नीप दिले, कुटुमा बोले तो ले आओ गंदा कर दिले ले। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया। अपने साथियों के साथ वह रात भर निगरानी करेगा, आ कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है। बाप रे, लक्ष्मी अपन हस्बैंड के मानो है कितना कि एकदम उनके जैसा नहीं हो है। गठा हुआ शरीर काम करने पर झपट पड़ता है, जिससे बप्पा नहीं काम पर पड़ जाते हैं उसी। घर पर 2 लड़कियों, साल भर के लड़के को लेकर अकेली लक्ष्मी, उससे नींद नहीं आती लक्ष्मी को, पता नहीं बढ़िया कखने आ गया। उस समय तो ससुराल सबसे बड़ी छोटी थी घर में, सास थे, ससुर थे, हस्बैंड थे, आवाज़ सबसे बड़ी। अब कै गो खानदान है, 4 गो, 2 गो और रहते 6 गो हो जीते, आधा दर्जन। नदी की आवाज़ और बारिश की, नदी की बारिश रिमझिमाहट को कान डेर कर सुनती है वह। नदी किनारे गुंद निधि से उसने पूछा, हाँ नदी किनारे गले, कल के की बेटा बंधिया बांध रानी है क्या, छोटे सकोगे? गुनिधि हंसते हुए कहा था, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में कि हम कामचोर, अगर जो कामचोर आदमी है तो उसके लिए संसार में जैसे नहीं कहा ना, भाग के भरोसे नहीं बैठा रहे, क्या पता भाग हमारे भरोसे बैठल है। जो आदमी सोया रहता है उसके साथ भाग भी, चूंकि पढ़ा लिखा लड़का है, जे आदमी सुतल रहता है साथ अगर भाग भी सोता रहता है। जिंदगी में रिस्क नहीं, रिस्क लेना भी एक रिस्क है, तो हर बात में रिस्क ले चलिएगा, लेकिन सोच समझ के कि क्या इसमें हमको हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, तब रिस्क लीजिए। गुणनिधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीराकुंद बांध बना, वह अभी मरा थोड़े ही है कि अभी जिंदे है। बुढ़वन पर जोश दल के कि देख रही न है ना, यह समझे कि अभी कैसे नहीं सकेंगे, बांध देंगे हम। यह पढ़ा लिखल के पहचान के, और साथ कोई घटना घटे न बेटा तो ओकरा की कहिए कुछ नहीं है, नॉर्मल ठीक हो जाइएगा। आपको गेम ऐसे होगा, गेम भैया कैसे ठीक होबो जी, अगर वो ठीक हो जाए तो फिर ओकरा गरियाबो है, क्यों तो हमरा आउट रही है इधर के। हाँ समझ गए, आधा से अधिक पड़ोसी मार दे कि अब तो मर जमीने ऐसे हो गलो ने, आप ठीक हो तो बाप रे। उसको क्या करना चाहिए, सीधा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सुरमा है, वीर है, आप लड़ जाइएगा, कुछ है छोटा सा जंग है, ये पट्टी से वो पट्टी हो जाएगा। जब तक जिंदगी है तब तक जंग है, और तब तक हम आपके संग हैं। समझ गए कि नहीं? तो अरे बेटा लाइफ में ना हमेशा मेहनत करते हो, वो जवानी क्या जिसमें कोई कहानी नहीं हो। आग लगा दो पानी में, जवानी उसी को कहते हैं। अरे जवानी इस कदर बुढ़ाओ ना, जवानी इस कदर बिताओ ना कि पूरा बुढ़ापा जवानी कहानी सुनते सुनते पार हो जाए कि कितना हम जो नहीं लोगों तो सबके ढैचा डंगावो ही।
किसनमो का मलबला है ना, अभी सीजन और 10 दिन के बाद खेत में ढैंचा लगा देते हो। काहे ले? कंपोस्ट खाद के काम करता है। अब अगर पनिया नहीं पड़लो तो ढैंचबा जो है ने, हाँ कमर भर बड़ा हो जाए, फिर ओरा काटे पड़ो है। अब पनिया पड़ गई तो फारनी करो ने, तो ढैंचबा उलट पुलट के मटिया में सड़ जाए, और बाद वो की हो जाए, उपजाऊ बना दे। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को तसल्ली हुई। दे दो, करण को दे दो, कोई दिक्कत नहीं, भोगले देवल कोई सबे दे दे। उसके ओकर कोई केस नहीं है, जो अगर देवल के लिए सबे दे रहे ओकरा तो कोई केस ओकर नहीं, कितनो बड़ा थी रे। अब बोल दे यहाँ से निकाल भी देवे। अच्छा, उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर लड़का नालायक नहीं। पैंट शर्ट उतार कर कांच लगाकर 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुट गए। नाम उसी का ना होता है लक्ष्मी से कि शहर के लड़का पढ़ा लिखल गौवा में कैसे लगल है कमा करे में। समझ गए कि नहीं? बड़ा लड़का अछूत भी पल भर को नहीं बैठता। इसका बड़का लड़का का नाम अछूत है ना, अछूत, और उसका नाम है गुनिधि। गौवा पढ़ा लड़का बाद रेत की बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। इन्हें की कोड़िया है, वो जलाइए लो, हम कह ले मजदूर बन सब की करो, आइटा बालू ढोबे के रहता उन्हें धीरे धीरे, अगर बाद बैठता अगर खाई नहीं खेतो। और जब मलिकवा रहता ओकरा नोचनी बढ़ते रहता, वो बेचारा उठ के इन्हें सीने अतो गाड़ी जी ढोहन जल्दी। अच्छा की को खैनियो नहीं खाइए, इन्हें खाइए लातो। आज कुछ भी कहो, लड़का पढ़ लिख कर नालायक नहीं था। पैंट से उतर कर कांच लगाकर 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुट गया। बड़ा लड़का छूत भी पल भर नहीं बैठता। रेत की बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए। सरपंच ने गुनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचवा दो, सबको सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। दूसरे दिन सुबह जैसी बात बोले हल्ला जाके कर दल के कि भाई सब अथी कर लीजिए। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी कहा, जुटे रहो बच्चों, अब भागे हुए प्लानिंग हो रहा था सबका। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करते रहो। पानी में रहेंगे या मगरमच्छ से दुश्मनी करेंगे तो रह देगा, लेकिन की करोगे, बांधते रहो। एक अलावा दूसरा चारा भी नहीं है, घर द्वार तो दमिया नहीं छोड़ सकता है। कितने लाचार होते हैं लोग, देखो। लक्ष्मण मिट्टी की दीवार पुआल के छप्पर से बना घर दलई के बांध से कुछ ही दूरी पर सबसे पहले अकरे घर है। घर के चबूतरे बैठने से बांध दिख जाता है। घारा के पुष्टवा पर और सठिया पर खड़ा हो है नहीं तो दिख जाता है बंधिया। छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास भी लिखा हुआ है। इसे देखो, आदमी बसना शुरू किया कहाँ किया था? सिंधु सभ्यता के किनारे। अगर आदमी रहना भी चालू किया था तो नदी के किनारे। इतिहास गवाह है। तुम लोग कौनो गांव के लड़का, हमरा सोना मतलब नहीं, हम सबके गांव घूरे होंगे क्या? लेकिन देख लो तो अपन गौवा के 1-2 किलोमीटर अगल बगल प्रभु बिघा का अगल बगल नेकाग नदी है रे, है या नहीं है? बल्कि शुक्ले रे प्रभु बिघा तो नानी घर हो रे, के कल के नहीं है रे छोटा, कल के ओकर बाऊ घर है, ऐसा बात बोल देते रे, हम तो मार गिरा देती है। तो ध्यान दो, सबके गांव के अगल बगल है? पूछते उधर ढौसा के अगल बगल है? ढौसा के है? नहीं है? ध्यान दो, एलियन की आवाज भी उसी रहती है। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला। हम पृथ्वी ग्रह का एलियन है। नदी का बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका की करेगा? सिंधु अथी है, नदिये बसाया है, नदिये उजाड़ेगा। भाग के सहारे मान सब देख रहा, मान लो विधि का विधान लिखल है। मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर उसी पानी से खेत से सींचे जा रहे हैं। नदी को उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया। जाल डालकर थोड़ी सी मछली पकड़कर सुख चैन से, पहले लोगों का मुख्य भोजन वही रहता था, मछली भात है ना जी। मछली दम नदी में मछलियों बड़ आ बोले, बोवारी आ बोले, गरई आ बोले, तोरा से नहीं पूछ रही है, रहल दे, बुल्ला मछली आ बोले, चेंगा बोले, रेहू आ बोले, बामी मछली आता था, काटा रहता था, बोवारी आता था।
कतला आता था, अब वो सब गायब है। अब पूरा लड़का, हम लोग पहले छोटा सा पानी में स्कूल जाते थे पढ़ने 8वां में, आओ छुट्टियाँ में कितवा रख के टिफिन में भाग जालिए, पढ़ो लिए कहाँ, और निकल के इन्हें चले नदिया हो जा रहे स्कूल के किनारे, ई पट्टी जने बनल इन्हें है नदी, स्कूल आई होगा नदी है, और दम भर बैरिया खर में मछली मारो ले। हाँ कभी कभी क्यों लोग पनिया है तो ना, हाँ ऊपर से दलिया कुछ निकलबे न खेलो, आ कभी पनिया जरी को सब खूब नहीं चला, सर्दी धैले रहो निमोनिया, मछली ज़्यादा लग जीती और घारा में नहीं पीटेती और मछली कम और गली और लेटाल पोटाल, भगवान से मैंने जैसन लेटेलिए ना वैसन ज़्यादा मछली। और छोटा दोस्त वो लेटाल तो जान के रे हम लेटेलिए आते तो हमारे तरह से ही लोड़ तो लाके वजह गरे वगैरह मिलते। तो क्या बेटा, नहीं घोंघा चुनते थे, पर नदी किसी अपना गंवा तो नदिये के किनारे बसे, टठिया पहाड़, कभी कोई समय वहाँ पोठिया बहुत होता था। नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, कोई उसका किनारा छोड़कर भागा बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन करा शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान करिए। कौन? नदी खुद व खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चले, सबको विश्वास है कि चल देते बने। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी, नाव को पतवार से खेते मांझी भंज गीत संगीत गाया जाएगा। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आकांक्षा है कि अब हमारे बुतरुआ की होते, बीच बीच में उसका सीना तड़क उठता है, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति सच्चे में नहीं आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होने उसने अब सतर्क होने के लिए क्या की, एक बोरा में चूड़ा बांध ली, गरीब घर में महंगा चीज़ हो गया कांसा के थारी, हाँ स्टील वाला कांसा के थारी बांध उन लेके और चूड़ा ले लेके थोड़ा सा और जाके रतिया में उठ के अजय गैया बकरिया बनल है ना गौसलवा में ओरा खोल दल के, नहीं तो लक्ष्मी ऐसी बढ़िया अते बनहाल छटपटा के ससिया तोड़ के मर जेते, तो गौ हत्या लग पाप लग जाएगा, तो खोल दल के कि दहाल चल जेते कहीं है ना जिंदा रहते। बड़ा लड़का चूत सारी रात नदी के बांध पड़ेगा सोच रहे थे, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए जगह करेगा बेटवा। बांध के किनारे किनारे जगह की व्यवस्था की गई। रात को मूसलाधार बारिश, एक माँ ही एक ऐसी चीज़ है ना, ये फंसती अपन बेटवे के चक्कर में। देखिए कहानी है ये, आज तो समाप्ति हो रहा था। मूसलाधार बारिश हो रही है, फिर भी लड़के ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वही डटे रहे। ठिठुरनी भरे पनिया पड़ो ले और हवा चलो ले, तो एकदम जाड़ा बढ़ता हो, भींगबो दता कटकटावे मन कर। मानसून के प्रथम बारिश में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि अम्ल वर्षा होता है, धूली गर्दा पूरा उड़ते रहता है और वायुमंडल में अब बारिश हो लो तो पूरा गंदगिया लेके बरसता है, तो उसमें नहाना नहीं चाहिए। अब बेहुदन के नहाए के नंबर तो देते बाल बचवा के नलवा तर हत्था ले कैसे जीतो है नहीं ना पापा, हम ऐसे से कर और पनिया कैसे से करते पूरा भिंगा लेते नायक मन हो रहे। हाँ इंजो ठिठुरन भरी हवा से रहकर सिर उड़ता था उसका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा था अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं। कौन? मनुष्य। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर गुहाल में गई। बाद में समय मिले ना मिले इसलिए उन्हें गाय और बछड़े को गले से पघा के खोल दिया, दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया, घर की सारी चीज़ें कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। क्या बीत गई? सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। उस नदी के बांध की ओर देखा, बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे हैं। देखी जाके तो बांधिया पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, अचूत, सकरा, मकरा, चंद्रा सभी हो करके इस गौवा का नाम इसी रहता हो। आस पास के लोग को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी गर्मी नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता है और तेजी से काम करता है। हठात जरा नीचे की ओर, अब देखिए अब थोड़ा सा बंधिया टूट जाता है। कहानी का दें, बांध टूट जाता है, थोड़ा सा टूटता है, गाँव में पनिया आवे लगता है, सब लोग पनिया इन्हें आता है, सब लोग उन्हें भागता है। और लक्ष्मी सोचती है बेचारी कि भले न हमार बेटवा भी आवे हमरा खोजते खोजते। ए मदर टेक केयर ऑफ 10 चिल्ड्रेन बट सम टाइम्स 10 चिल्ड्रेन कैन नॉट केयर वन मदर। आज संयोगवश मदर दिवस भी है। आप लोग को मदर्स दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और माँ के लिए एक शब्द बोलना चाहेंगे कि माँ के साथ कुछ यूँ रिश्ता बनाया जाए कि अगर माँ हो निराश तो हमें भी हंसा ना जाए। जिसके सर के ऊपर माँ बाप की दुआ है ना, दुनिया की उसे कोई दुआ की आवश्यकता नहीं है। जो माँ बाप को खुश रख सकता है फिर उसको कोई भगवान की पूजने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके लिए जब तक माँ बाप जिंदा उसके लिए वही भगवान है ना। तो ये मदर टेक केयर। माँ क्या होती है? माँ ऐसी होती है ना कि 3 गो भाई है ना, तो एगो की नौकरी लग गया तो माँ तो नौकरिया देने आ जाना चाहिए कि बेटवा की नौकरी जाए, लेकिन ना वो कानते रह तो 2 गो बेटवा हमारा ऐसी यही हो जी कमैतल कितना अच्छा लगते हैं ऐसे हो। सही बात है। जे लू लांगड़ा अंदर का रहते ना मैया ओकरे देने ध्यान देतो। सही बात है। जे कमजोर रहते ओकरे पर। अब बाकी के देखो तो हर आदमी बरियार के सपोर्ट करता है। तो माँ ऐसा है ना जी। मने पत्नी जो होती है कहती है 1 रोटी है तो क्या है हम लोग आधा आधा खा लेंगे, लेकिन माँ ही एक ऐसी वस्तु है, चीज़ है जो कहती है बेटा 1 रोटी है तुम खा लो, हमको भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है। समझ गए कि नहीं? इसका पृथ्वी पर दूसरा कोई जन्म नहीं ले सकता है ना। घर वाली आएगी यार व्यवधार बता, घर वाली आएगी ना तो मम्मी पूछेगी ना तुमसे तो उसको लगेगा आपका मम्मी ने बहुत दिखाते बहुत ज़्यादा है ना जी। तो कहो कि सूर्यस दिखाती यार जब से बच्चे थे तभी दिखा रही है हमको, खाएगा बेटा ही खाएगा की कहोगे ना। अब तुमरे ज़्यादा मम्मी के बारे में तुम्हारा घर वाली तो नहीं है ना जान सकती है। हाँ। अगर माँ बाप दुश्मन होता तो आपको जन्म देते ही मार देता। ठीक है, और कोई बात नहीं। हाँ कितना कह दे तो ही तो लड़ा रहा नहीं, भाई बहन में लड़ते तो कहते मैये बाबू लड़ा दे ले जो समझते रह। और लास्ट में वही पोजीशन होता है तुम्हारे साथ। गरीब आदमी कल ही सब चर्चा कर रहे थे। गरीब आदमी क्या है बेटा, उसको ये लगता है ना कि हम 400 रुपये रोज़ कमाइए, मैया बाबू के साथ रहे भाई बाबू के साथ रहे तो खर्चा हमारा ज़्यादा 400 कमाई की खर्चा की कमाई कुछ नहीं है। तो अलग रहेगा ना, 400 रुपया कमाएगा अलग रहेगा, दुख है दन है, बाल बच्चा पालेगा पोसेगा, बचत नहीं होगा। अगर बेटी है बेटा है करते करते बड़ा होगा, वो बेटी है शादी ब्याह किया, बड़ा हुआ बेटा होकर शादी किया, वो कहेगा हमहूँ अलग रहेंगे। जैसे तुम करोगे अपन मैया बापा के साथ वैसे ही तुमको पड़ेगा। और हमको भी मानना अगर हम माँ बाप के साथ जैसा करें, हे भगवान हमको जरा दीजिए वैसा। अगर सही करे तो सही दीजिए, गलत दे रहे तो हाँ बस मन ये होना चाहिए है ना। जो इसका माँ बाप के साथ रिश्ता नहीं है ना बेटा, जिंदगी में किसी के साथ उसका रिश्ता नहीं हो सकता। जो अपन माँ बाप के नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। लड़की लोग के भी सोचना चाहिए कि अगर इनका माँ बाप है तो पढ़ा लिखा सोचो है। आप लोग पढ़ लिख रहे इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि छोटा सोच नहीं रखो। ऐसे तो हमारा हस्बैंड है कमा खिन तो पैसा ओकरा देखी ना, उसको सोचना चाहिए अपना मेंटेन करेंगे मालिक ही सोचे। लेकिन अनपढ़ गवार रहते ना वो बहुत एक जे देश चला सकता है ना बेटा वो घर नहीं चला सकता। हमको हमारा सोच है जे देश चलाता है ना वो घर नहीं चला सकता है। और जो घर चलाता है ना ये लाइन हमको शादी पहले मालूम होता तो हम शादी नहीं करते, क्योंकि हमारा पूरा जीवन आप लोग को भी लगता है कि फैमिली पर है कि आप लोग पर निछावर है। और ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना चाहते हैं है 8 साल से भाग रहे हैं ना, शादी ब्याह से हो चुका है, बाल बच्चा भी है, लेकिन फैमिली लाइफ जी नहीं रहे। लेकिन कब तक भागेंगे है ना। लगता बस यही ज़िंदगी रहे, एकदम एकांत में रहे, अकेला रहे, हमको फालतू किसी से मतलब। अब की हुआ कहानी सुनो। एक माँ ही ऐसी होती है ना, एक माँ देखो ए मदर टेक केयर ऑफ 10 चिल्ड्रन बट सम टाइम 10 चिल्ड्रन कैन नॉट केयर ऑफ 1 मदर। एक माँ 10 बच्चों का पालन पोषण कर लेती है, जैसे तैसे पालिए लेती है, लेकिन बचपन इतना भिखमंगा होता है ना, इतना दरिद्र लास्ट में होता। हम ही एगो बेटवा हिया, उतरा नहीं रखता, उतरा नहीं कमाता, उतरा नहीं खिलेता, आ पीन मारे वाला भी रहते टोलवा। कहीं जी मैया बाबू तो ही अथी करो है इतना, और नहीं कर सको सीधा को मैया बाबू हमारा पुरल के वो करे चाहे नहीं, वो अपन फर्ज है, उसका अपन फर्ज निभाएगा। क्या समझे? लक्ष्मी देखो फंस जाती बेटवे के चलते में। वो सोचती है कि हम मुन्ने जाइए हमारे बेटवा गौवा में खोजे लेते कि हमारे मैया जेते कि नहीं। बढ़ रही 2 गो बेटिया, कल के बेटी जो आगे 4 संतान है, एगो गोदिया में 1.5 साल के बचवा के ले अब मथुआ पर बोरा है, बेटी जो आगे चढ़ जो टिलवा पर चल जी हैं। ठीक आईने कहल के कौन छी केकरा हाँ बार बार इतना पनी आए इतना अले इतना अले इतना अले इतना अले तब लक्ष्मी गौवा से निकले कि भले हमारे बेटवा आवे कि भाई अब दह जाएंगे। और बाद जब बढ़ रही थी पानी इतना आ गया, उसको ठेस लगा लक्ष्मी को, बोरवा फेंका गया, पनिया इतना आ गया। समझ गए कि ना? आव आगे बढ़ गया, लक्ष्मी जो है दहा गई। तो एगो पीपल का वृक्ष था, ओकरे से कैसे अपन सड़ीवा खोल करके है ना जी, आधा कमरिया में बांधी, आधा कौन चीज में पेड़ा में,
कैसे बानी ओकरा पते नहीं, एकाएक बिहान होकर निंदिया टूटता। देखी कौन ची स्कूलबा के ऊपर से पानी बह रहा है, जरा बेटिया के अपन कहल के ना जाइले। हाँ ओकरा पता नहीं वो सब आदमी होंगे जिंदा कि एक हाथ दूसर का हाथ से पकड़ के दूसरा धाम में चले गए होंगे, समझिए कि ना। आ इधर देखिए एक आदिल हमें 1.5 साल के बुतरुआ के निकले, केकरा गोदिया में जो लक्ष्मी का आदिल हमें 1.5 साल के बचवा ले के निकले। तो देखल के कौन ची वजह पर ऐसे अखियाँ खुले, कुछ देखना नहीं चाहती थी। देखती तो क्या देखती, बचाओ बचाओ का आवाज़ सुन रहा था, यानी कुछ सुनना नहीं चाहती, बचाओ का आवाज़ सुनती। देखती तो दहते हुए लोगों को देखती। एकाएक होश में आई, आँखें खोल के आदिल अपन बचवा देखल के अचानक पनिया में दहते हुए बुतरुआ। तो देखल के कौन चीज जो पिपला के वृक्ष है ने ओकर टहनिया में एगो बच्चा फंसल है, फूलल हले बने मरा हुआ था। और शायद लक्ष्मी का बच्चा नहीं था, वो बचवा के निकाल ललके ऐसे करके अपन सिनेमा में ओकरा भींच ललके कस के, चिपका ललके कस के, समझिए कि नहीं। और कहानी समाप्त हो जाती है। आप पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा। चलिए हैवी गुड डे, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।